आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने और पेट्रोल पंपों पर ईंधन न देने का निर्णय लेकर 61 लाख परिवारों को अपने वाहन कबाड़ करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पहले 31 मार्च की समय सीमा तय की गई थी और फिर इसे 30 जून तक बढ़ा दिया गया। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सरकार चलाना गंभीर जिम्मेदारी है, इसे फुलेरा पंचायत की तरह नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सीएक्यूएम ने आदेश दिया था तो अदालत का हवाला क्यों दिया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब उत्तर प्रदेश और हरियाणा में इस आदेश को लागू नहीं किया गया तो दिल्ली में इसे क्यों लागू किया गया और बाद में वापस क्यों लिया गया। भारद्वाज ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि सरकार के पास आदेश वापस लेने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इसे जनता के खिलाफ इस्तेमाल किया। उन्होंने दिल्ली की जनता को इस कठोर आदेश का विरोध करने पर बधाई दी और कहा कि अब आदेश वापस लिया जाना जनता की जीत है। मार्च से ही इन्होंने अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी थी। 31 मार्च से हम जो है पुरानी गाड़ियों को बैन करेंगे और ईंधन नहीं देंगे पेट्रोल पंप पे। फिर उन्होंने उसकी मियाद बढ़ा के 30 जून पे ले आए। इतनी एक्साइटमेंट क्यों थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि 61 लाख वाहन यानी कि 61 लाख परिवारों को आप लगभग जो है उनकी बाह मरोड़ के उनको कहेंगे कि आप अपनी गाड़ी स्क्रैप करो और नई गाड़ी खरीदें। वो सरकार चलाना एक सीरियस बिजनेस है। इसको आप एक फुलेरा की पंचायत की तरह नहीं चला सकते हैं कि जब जो मन आ रहा है आप वो कर रहे हैं। और अगर सीएक्यूएम ने कहा था तो पहली बात तो सीएक्यूएम तो कोर्ट है ही नहीं। आप तो कह रहे थे कि आपको कोर्ट ने आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सीएक्यूएम तो एक अथॉरिटी है जिसके अंदर केंद्र सरकार एक बाबू को अपॉइंट करती है, उसका चेयरपर्सन। अगर सीएक्यूएम ने आपको आदेश दिया तो सिर्फ आपको तो नहीं दिया, यूपी को भी दिया था, हरियाणा को भी दिया था। उन्होंने तो इंप्लीमेंट नहीं किया, आपने क्यों किया? और अगर आपने इंप्लीमेंट कर दिया था, आप कह रहे थे हमारे पास और कोई चारा नहीं है, तो अब आपने वापस क्यों ले लिया? इसका मतलब आपके पास ये ऑप्शन था। आप जानबूझ के सरकार के जो सरकार का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जनता के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। और फायदा किसको होना था? 61 लाख वाहन अगर नए बिकते तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता दिल्ली के अंदर कि इतनी सारी गाड़ियां बिकेंगी। ऑटोमोबाइल कंपनीज उनको फायदा होता। ओला उबर जिन्होंने अभी 2 दिन पहले जिनको सरकार ने इजाजत दे दी कि भाई अब आप अपने जो दाम है दुगने तक ले जा सकते हो, सर्ज कर सकते हो। मतलब अगर मुझे कहीं से कहीं 300 रुपये में जाना है और पीक टाइम है तो वो 600 रुपये भी ले सकता है मुझसे। तो आपने खुल्लम खुल्ला लूट के जो है वो इंतजाम कर दिए थे। तो मैं दिल्ली की जनता को बहुत बधाई दूंगा और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोगों ने ट्विटर पे, एक्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इस तुगलकी फरमान की आलोचना की और खूब आलोचना की। हम लोगों ने प्रेस वार्ता करी 2 बार और इस कारण जो है इस फैसले को वापस लेना पड़ा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।